हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 1। तो देखो, ये एक्सरसाइज करने से पहले मैंने उदाहरण जो बता रखे हैं इससे पहले वाली वीडियो में, वो उदाहरण आप देख लेना। अगर नहीं देखे हैं तो दोबारा से आप देख सकते हो। उनको देख लेंगे तो बहुत ही सरल है, समझ में आ जाएंगे। नहीं देखे तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी देखोगे तो ये भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ से मैं सब कुछ दोबारा से लिखाऊंगा। तो इसको हल करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं और बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि इस बिंदु को और इस बिंदु को जो रेखाखंड मिला रहा है को 2:3 में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे मुख्य बात क्या है यहाँ पर, पहले तो वो बिंदु हमें पता होना चाहिए जो रेखाखंड बनाते हैं। रेखाखंड ए और बी बनाते हैं, उसके निर्देशांक -1,7, यहाँ पर 4,-3। दोनों बिंदुओं का जैसे ही हमें पता चला, उसके बाद क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई बिंदु P है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको x और y मानते हैं। इसके निर्देशांक तब ज्ञात होते हैं जब हमें अनुपात दिया होता है। तो अनुपात यहाँ देखो दे रखा है 2:3 में, 2:3 में। तो जब अनुपात दे रखा है तो निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। अगले सवालों में या उदाहरण जो आपने देखे हैं, अगर बिंदु दे रखा है तो अनुपात ज्ञात पूछेगा, और अनुपात दे रखा है तो बिंदु पूछेगा। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दे रखी तो कुछ अलग से हिंट दे रखी होगी, वह भी इसी कंडीशन को फॉलो करती है। तो हल करेंगे। देखो, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से लिखना है हमें। विभाजन सूत्र क्या होता है, P x, y। याद नहीं किया तो कर लेना। m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस के m2, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। तो P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x, y। देखो, सूत्र तो लिखना है, बाकी गुना करना कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। क्रॉस गुना करना है, 2 का गुना 4 से। x का मान लिखते हैं पहले, फिर किसके लिखते हैं, y का। तो x वाले में x का गुना करेंगे, y वाले में y का। तो क्रॉस करेंगे। देखो, 2 का गुना 4 से, 2 गुना 4 प्लस 3 का गुना करो -1 से, 3 गुना -1 बटे अनुपातों का योग। अब y वाला करना है, 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस 3 का गुना 7 से, 3 गुना 7 बटे में अनुपातों का योग 2 प्लस के 3। अब बिल्कुल आसान हो गया, केवल हल करना है इसको। 4 का गुना 2 से करो 8, 3 का गुना -1 से करेंगे तो -3 बटे 3 और 2 5, -3 का गुना 2 से करो -6 प्लस 7 दिया 21 बटे अनुपातों का योग 3 और 2 5। तो P x, y बराबर 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बटे 5, माइनस के 6 हैं और प्लस के 21 हैं तो 15 बटे 5 प्लस के बचेंगे। तो P x, y 5 से इसको काट देंगे एक बार, 5 से इसको काट देंगे, एक बार कटा, ये 3 बार कटा। अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3। बहुत आसान है, विभाजन सूत्र से हुआ है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं एक और दूसरा बिंदु दे दिया को जोड़ने वाला रेखाखंड। इन दोनों बिंदुओं को अगर जोड़ेंगे तो मैं देखो यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, ए हो गया और बी हो गया। ए के निर्देशांक 4,-1, बी के निर्देशांक -2 -3 वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु बिल्कुल एग्जाम्पल, इससे पहले 8वां था शायद, बिल्कुल वही है। समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए इसको हमें 2 बिंदु चाहिए। इसका मतलब
बिंदु P भी पूछ रहा है और बिंदु Q भी पूछ रहा है। तो बिंदु देखो, इससे पहले सवाल में मैंने तुम्हें क्या बताया था, बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु दे रखे हैं और बिंदु ज्ञात करना है तो हमें अनुपात देगा तो बिंदु ज्ञात होगा। अगर बिंदु दे रखा है तो अनुपात पूछेगा। अब यहाँ पर बिंदु पूछ रहा है तो इसका मतलब अनुपात होना चाहिए, और जबकि सवाल में अनुपात नहीं लिखा है इसका मतलब कोई हिंट दिए। देखो समत्रिभाजित, तो समत्रिभाजित का मतलब इसको समान 3 भागों में, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, यानी 1 1 1, एक हिस्सा इसके पास, एक हिस्सा इसके पास, एक हिस्सा इसके पास, 3 हिस्से हो गए। तो बिंदु P की निर्देशांक एक हिस्सा तो इधर हो जाएगा, A और B से निकालना है तो P से लेके B तक का 2 हिस्से हो जाएंगे। तो बिंदु P के जब निर्देशांक निकालेंगे हम, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बना देता हूँ। देखो A और B, -2 माइनस का 3, 4 माइनस का 1, यहाँ पर बिंदु P है। इसके हमें निर्देशांक x y ज्ञात करने हैं, तो एक हिस्सा तो इधर हो जाएगा P से और इधर हो जाएगा 2 हिस्से, इसको निकालना है। इसको हल लिख देता हूँ मैं। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, Px, y बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे m1 प्लस के m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। तो देखो x, y गुना करना आसान होता है। देखो x का गुना इससे करेंगे, 1 का गुना -2 से, 1 गुना -2, अच्छी तरह से समझो, 2 का गुना 4 से, उदाहरण भी किए हैं तुमने और ये सवाल भी कर रहे हो, 1 प्लस के 2 कॉमा। अब y का निकाल रहे हो तो 1 का गुना -3 से प्लस 2 का गुना -1 से बटे में 1 प्लस के 2। Px, y बराबर -2 का गुना 1 से करेंगे तो -2 प्लस 4 दूना 8 बटे में 3, -3 का गुना 1 से करेंगे तो -3, और 2 का गुना -1 से करेंगे तो -2 बटे में 3। तो Px, y बराबर -2 और प्लस के 8, -2 जाएंगे 8 में से तो 6 बटे 3, और माइनस के हैं तो -5 बटे 3। तो Px, y बराबर 3 से कट जाएगा 2 बार, तो 2, ये नहीं कटेगा, -5 बटे 3। तो ये तो बिंदु किसके निर्देशांक आ गए, P के। इसी प्रकार से हमें किसके निकालने हैं, बिंदु Q के। तो बिंदु Q के निर्देशांक निकालने के लिए दोबारा से देखो A लिखना पड़ेगा और B लिखना पड़ेगा। A के निर्देशांक वही 4, -1, B के निर्देशांक -2, -3। ए बी रेखाखंड को मिला दिया। यहाँ पर बिंदु क्या है, Q। इसके निर्देशांक x, y ये हमें निकालने हैं। तो अनुपात देखो, अब इधर तो हो जाएंगे 2, इधर हो जाएगा 1, ठीक है। तो वही विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कॉमा m1 y1 प्लस के m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। विभाजन सूत्र है x, y। कौन सा निर्देशांक है, q निकाल रहे हैं। तो देखो q निर्देशांक निकालने के लिए दोबारा से मैं लिखूँ q x, y बराबर गुना करके लिख दो। देखो 2 का गुना -2 से करो, 2 गुना -2 प्लस 1 का गुना 4 से, 1 गुना 4 बटे 2 प्लस का 1। अब 2 का गुना -3 से करो, 2 गुना -3 प्लस 1 का गुना -1 से करो, 1 गुना -1 बटे में 2 प्लस का 1। देखो q x, y बराबर -2 का गुना 2 से करेंगे तो -4 और 4 एकम 4 प्लस के 4 बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। -3 का गुना 2 से करो, -6
और -1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 बटे में 3 हो जाएगा। तो क्यों x, y बराबर माइनस के 4 है प्लस के 4 है तो 0 हो जाएंगे बटे 3, माइनस का 6 और -1 माइनस के 7 बटे 3। तो देखो क्यू x, y बराबर 0 में किसी का भी भाग दे लूँ 0 और ये कटेगा नहीं, माइनस के 7 बटे 3। तो यही बिंदु क्यू के निर्देशांक है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल की ही तरह है। ए और बी, ए बिंदु बी बिंदु दे दिए, पी और क्यू पूछ रहा है तो पहले पी निकाला 1:2 से, पी निकाला 1:2 से, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। उसके बाद ए और बी लिखा और क्यू लिखा। अब अनुपात 2:1 लिखे, 2:1 लिखे और उसके बाद हमने वही विभाजन सूत्र से इसके क्यू के निर्देशांक निकाले। तो पहले सवाल दूसरे सवाल के 2 खंड हो गए, लेकिन वो हैं एक जैसे ही विभाजन सूत्र से। सम त्रिभाजित है, सम 4 भाजित का भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं उन सवालों को होंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन 3। देखो ये क्वेश्चन जो 3 है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है किताब में, इसलिए मैंने इस पर लिखा नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है और इसको चित्र से बताएंगे आपको, और आप किताब को पढ़ लेना। मैं हालांकि क्वेश्चन को पूरे को चित्र में बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, ABCD एक आयताकार भाग है, इसमें ये 10 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। तो ये 100 गमले हैं, 100 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर 2 लड़कियाँ, एक प्रतियोगिता होती है, 2 लड़कियाँ हैं निहारिका और प्रीत, वो दोनों जाती हैं। देखो चित्र के हिसाब से यहाँ पर ये पहला 1 मीटर दूर है, ये दूसरा 2 मीटर दूर है। तो यहाँ से लेके एक लड़की निहारिका ऊपर की तरफ दौड़ती है और बिंदु A पर एक झंडा गाड़ देती है। यह झंडा जहाँ गाड़ती है वह ये जो दूरी दे रखी है यह 100 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 100 मीटर। 100 मीटर दूरी दे रखी है। तो इस टोटल जो दूरी है इसका यह 100 मीटर का 1/4 भाग, 1/4 भाग दूरी पर जाके निहारिका झंडा गाड़ देती है। तो इसकी दूरी हम निकालें तो 100 का 1/4, 4 से इसको काटेंगे तो 25 मीटर पर। तो इसके सामने यहाँ पर जहाँ भी होगा ये 25 मीटर होगा। 25 मीटर दूरी पर यह झंडा गाड़ देती है। दूसरी जो लड़की है वह प्रीत है, वह इस पंक्ति पर चलती है 8 वाली पर और यहाँ जाके झंडा गाड़ देती है। यह इस दूरी का 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 भाग निकालेंगे, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो ये आएगा 20 मीटर। तो इसके सामने जहाँ भी है वह हो जाएगा 20 मीटर। तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर मैं निकालूँ अब, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? ये देखो दूसरी लाइन के सामने है, तो ये वाला x का मान होगा, ये वाला y का मान होगा। तो x वाला मान कितना है? 2, और y वाला मान इसके सामने देखो कितना आया है, ये 25, 2,25। अब जो प्रीत है वह जहाँ पर भी झंडा गाड़ती है, देखो 8वीं पंक्ति में जा रही है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, x वाला तो 8 हो गया, y वाला देखो कितना आया है, 20 मीटर। तो बिंदु A के निर्देशांक पता चल गया हमें, बिंदु B के निर्देशांक पता चल गया हमें। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है A और B के बीच की दूरी, A B के बीच की दूरी यह पूछा है। ये निकालने के बाद फिर इसमें एक तीसरी लड़की है रश्मि, वह यह कहा जाता है कि वह तीसरी जो लड़की होगी वह किस पंक्ति में जाए और इन दोनों के मध्य दूरी में झंडे को गाड़े। वह नीला झंडा गाड़ेगी, वो कहाँ पर गाड़ेगी? यानी कि दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु में गाड़ना है। किस में गाड़ना है? मध्य बिंदु में गाड़ना है। तो A और B के मध्य बिंदु में जब वह गाड़ेगी तो उसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। 2 क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो हल करते हैं। A B के बीच की दूरी,
ए बी के जब बीच की दूरी निकालेंगे, ए बिंदु के निर्देशांक हमें पता है, बी के हमें पता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर भी दोबारा से। ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,25, बी बिंदु के निर्देशांक हो गए 8,20। इसके हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.1 में पढ़ा है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो इनकी दूरी का सूत्र जब हम निकालेंगे, यानी कि x निर्देशांकों का अंतर 8 में से 2 घटाओ प्लस y निर्देशांकों का अंतर यानी कि 20 में से 25 घटाओ। x निर्देशांकों का अंतर होता है, y निर्देशांकों का अंतर होता है। उसके बाद 8 में से जब 2 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 जाएंगे तो -5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। माइनस का है प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल के अंदर 36 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61 मीटर। 61 का वर्गमूल लेंगे। अतः ए बिंदु और बी बिंदु इनके बीच की जो दूरी होगी वह 61 मीटर, √61 मीटर होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मध्य बिंदु पूछा हुआ है, यानी कि ए और बी का मध्य बिंदु। ए और बी का जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हम जानते हैं। देखो मैं लिखा रहा हूँ, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x, y बराबर x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। यानी कि x1 और x2, x वाले जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो, y वाले जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो। तो x y निकालूंगा तो देखो x कितना है? 2 और 8। यहाँ पर देख सकते हो 2 और 8, 2 प्लस के 8 बटे 2, कॉमा y वाले कितने हैं? 25 और 20, 25 प्लस के 20 बटे 2। x, y बराबर 8 और 2 10 बटे 2, 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 बटे 2। तो x, y बराबर, देखो 2 से 10 5 बार कट जाएगा, 5, ये इससे नहीं कटेगा तो 45 बटे 2। फाइनली यह किस बिंदु के निर्देशांक है? ए और बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं सी। इस पर कोई तीसरी जो लड़की है वह रश्मि जाएगी, उसे सी बिंदु के निर्देशांक में लिख देता हूँ। ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक ये होंगे सी बिंदु के निर्देशांक। तो देखो सवाल थोड़ा बड़ा है, किताब में डायग्राम बन रहा है और इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो उसको देख के घबराना नहीं है हमें, क्योंकि सवाल जो जितने बड़े लिखे हुए होते हैं वो भाषा में ही थोड़े ऐसे लगते हैं बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन है वो बहुत सरल। कैसे सरल है देखिए, यहाँ पर चित्र है, चित्र के हिसाब से एक लड़की 2 के सामने जा रही है। सबसे पहले हमें दूरी जब निकालना है तो हमें इन बिंदुओं को पता होना चाहिए कि कौन कौन से बिंदु हैं, और वहाँ पर बिंदु हमें नहीं दे रखे हैं। उन बिंदुओं को निकालने के लिए 2 के सामने है तो x वाला निर्देशांक तो हो जाएगा 2, और y वाला निर्देशांक इधर की साइड में होता है। इधर y वाले हमें मान नहीं दे रखे थे, वो दे रखा था 1/4 भाग और 1/5 भाग। तो टोटल लंबाई जो है इसकी 100 मीटर है, उसका 1/4 भाग निकाला तो 25 मीटर आया, तो 2,25 आ गया। इसका जब निकालूंगा तो 1/5 भाग निकालूंगा, 1/5 भाग निकालूंगा तो 20 मीटर आ गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक 2,25, इस बिंदु के निर्देशांक 8,20। तो ये जब बिंदु हमें पता चल गया तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लगा देंगे। तो बहुत आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
हाँ तो देखो ये क्वेश्चन 4, इसमें लिखा हुआ है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु, ये वाला बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो हमने आपको उदाहरणों में भी बता रखा है। यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम से बना लेते हैं, हल लिख रहा हूँ मैं। एक डायग्राम बना लेते हैं, एक बिंदु हो जाएगा ए, दूसरा बिंदु हो जाएगा बी। पहला जो बिंदु है -3,10, दूसरा बिंदु है 6,-8। इन बिंदुओं को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है को बिंदु -1,6, कहीं बीच में बिंदु है वह पी है, इसके निर्देशांक -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो दो ही तरीके हैं 7.2 प्रश्नावली में। अगर बिंदु दे दिया और अनुपात पूछता है तो हम उसको अनुपात के अनुपात 1 में मानेंगे। किस में मानेंगे? के अनुपात 1 में। बहुत से इसको M1 और M2 में करते हैं, हो तो उससे भी जाता है लेकिन थोड़ा बड़ा तरीका रहता है वो। के अनुपात 1 से जब हम सवाल को हल करेंगे तो वह बिल्कुल सरल तरीके से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो के अनुपात 1 मानेंगे, इसको हल करेंगे, यानी कि हमें अनुपात निकालना है, बिंदु हमें दे रखा है। तो क्या है विभाजन सूत्र? देखो विभाजन सूत्र है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में अनुपातों का योग m1 प्लस m2। यहाँ पर लिखेंगे m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस के m2 पूरा के पूरा। ये पहला बिंदु है x वाला, ये y वाला है। x वाले में केवल x का ही गुना करते हैं, y वाले में केवल y का ही गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करने के लिए देखो ये बिंदु P है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P बिंदु कितना है यहाँ पर -1,6। क्रॉस गुना कैसे करते हैं? देखो एक k का गुना 6 से करो, k गुना 6 प्लस 1 का गुना -3 से करो, 1 गुना -3 बटे अनुपातों का योग k प्लस का 1। अब y का निकालना है तो y वाले करने, k का गुना -8 से करो, 1 का गुना 10 से करो बटे में अनुपातों का योग। तो देखो P बिंदु है -1,6, इनका गुना करके लिख देंगे। 6 का गुना कैसे करेंगे तो 6k, -3 का गुना 1 से करेंगे तो -3 है तो -3 बटे में k प्लस का 1, -8 का गुना कैसे करो -8k और 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 बटे में k प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो ये बिंदु भी इसके हैं और ये बिंदु भी इसी के हैं, तो k का मान निकालना है। तो अब क्या करते हैं, हम इनकी तुलना करते हैं। तुलना जब हम करेंगे तो ये वाला मान -1 के बराबर है और ये वाला मान 6 के बराबर है, क्योंकि ये x वाला x वाले के बराबर होगा, y वाला y वाले के बराबर होगा। तो जो देखो ये बड़ा सा लग रहा है, करेंगे दोनों से समान उत्तर आएगा, लेकिन ये छोटा लग रहा है तो मैं लिख रहा हूँ तुलना करने पर -1 बराबर 6k -3 बटे k प्लस का 1। इसको इसके बराबर कर देंगे तो भी k का मान आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो भी k का मान आ जाएगा। जो छोटा होगा हम उसे लेके हल करेंगे। तो k प्लस 1 का गुना -1 से करना है और ये इसके बटे में 1 है तो इसका गुना 1 से होगा। तो पहले तो मैं इसको लिख रहा हूँ 6k -3। अब -1 का गुना करेंगे, -1 का गुना k से करो तो माइनस का k, -1 का गुना 1 से करो तो माइनस का 1। अब देखो जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे, k वाले को तो उधर लेके आऊँगा मैं और 3 को उधर लेके जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही 6k, माइनस k को इधर लेके आया तो किसका हो जाएगा प्लस का k बराबर माइनस का 1 पहले से ही लिखा हुआ है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस के 3। 6 के और 1 के कितने हो जाएंगे 7 के, माइनस का 1 है प्लस का 3 है तो कितना बचेगा 2। तो k बराबर कितना जाएगा 2/7। यह k का मान आया है, अनुपात नहीं आया है। अनुपात कैसे निकालते हैं,
अनुपात जो होता है वो हमने माना था k अनुपात 1। तो k अनुपात 1 में जब हम लिखेंगे तो k का मान लिखेंगे 2/7 अनुपात 1। तो देखो दोनों तरफ 7 का गुणा कर दूंगा तो 2 अनुपात 7, अतः अनुपात कितना आ जाएगा 2 अनुपात 7। तो इस प्रकार से जब हमें दोनों बिंदु दिए गए हों और बीच का बिंदु दे दिया गया है तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। हमने उदाहरण पढ़े हैं, अगर आपने उदाहरणों को अच्छी तरह से समझा है तो मैं बता रहा हूँ एक भी सवाल में नहीं अटकोगे। वही तरीके हैं, उन्हीं तरीक़ों से सवालों को हमें हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अनुपात पूछा है, बिंदु दे रखा था तो बिंदु मैंने यहाँ लिख दिया है। अनुपातों के लिए विभाजन सूत्र लगाया, एक बिंदु की किसी से भी चाहे x निर्देशांक की तुलना कर दो चाहे y निर्देशांक की तुलना कर दो, कर दिया, k का मान आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 5 पर। हाँ तो देखो अब क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या पूछ रहा है अनुपात। अनुपात जब पूछता है तो देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक डायग्राम आना चाहिए, ए बिंदु और बी बिंदु और बीच में कोई बिंदु P। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात हम क्या मानते हैं k अनुपात 1। P बिंदु के निर्देशांक हमें पता होगा तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ सवाल देखो, दोबारा से देख रहा हूँ मैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a का मान दे रखा है 1, -5, b दे रखा है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो यानी कि AB को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, यह कहीं पर जो बिंदु ये है वह x अक्ष से विभाजित होता है। यहाँ पर ये बिंदु नहीं दे रखा, तो यहाँ पर किसे दे रखा है x अक्ष से विभाजित है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके निर्देशांक भी पूछ रहा है वो। पहले अनुपात पूछ रहा है फिर निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखो सवाल में क्या बताया है, मैंने तुम्हें तरीका क्या बताया, जब दो बिंदु दे दिए अनुपात पूछता है तो यह बिंदु देगा, अनुपात दे रखे हैं तो यह बिंदु पूछता है। तो इस सवाल में क्या गया, क्या पूछा है, बिंदु दे दिया, अनुपात पूछा है तो बिंदु देना चाहिए था, लेकिन ये तो बिंदु भी पूछ रहा है और अनुपात भी पूछ रहा है। तो मैंने कहा था कि एक हिंट देगा वो, तो यहाँ पर जो हिंट दिए वह ये दे रखी है x अक्ष। हमने एक उदाहरण करा था, उसमें क्या अक्ष दी थी y अक्ष, और y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x अक्ष है, x अक्ष पर हमेशा कौन सा मान 0 होता है, y निर्देशांक। y निर्देशांक क्या होता है 0। तो हम इस बिंदु को मान भी सकते हैं, हाँ लिख रहा हूँ, माना बिंदु P की निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, x अक्ष है तो x का मान तो होगा और y का मान क्या हो जाएगा इस पर 0। पूछ क्या रहा है अनुपात, तो तथा अनुपात क्या मान लें, अनुपात k अनुपात 1 है, जो AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, बिंदु जो P है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो बिंदु P लिख रहा हूँ, x, y बराबर, सूत्र लिख दूँ सीधा, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस के m2, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। विभाजन सूत्र लगा दिया। P बिंदु के जो निर्देशांक हैं, जो बिंदु माना है x अक्ष पर, x अक्ष काटता है, इसलिए इसका निर्देशांक y कौन सा है 0। तो x का मान तो x रहेगा, y का मान 0। देखो क्रॉस गुना करते हैं, k का गुना -4 से करो, 1 का गुना 1 से करो, बटे अनुपातों का योग, कॉमा k का गुना 5 से करो, 1 का गुना -5 से करो,
बटे अनुपातों का योग। -4 का गुणा कैसे करेंगे, तो -4k प्लस 1 एकम 1 बटे में k प्लस का 1, k का गुणा 5 से करेंगे तो 5k, -5 का गुणा 1 से करेंगे तो -k, 5 बटे में अनुपातों का योग। अब जब हमें तुलना करनी होती है, यानी कि अनुपात निकालेंगे तो तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का मान तो हमें नहीं पता है, इसलिए x निर्देशांक की तुलना हम नहीं कर सकते। इसलिए किसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें, y निर्देशांक की, क्योंकि y निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 0 है। तो मैं लिखूँगा 0 बराबर 5k माइनस के 5 बटे k प्लस का 1, k प्लस 1 0 में चला जाएगा, ये बचेगा 5k माइनस के 5 बराबर, इसको हम 0 में मिला देंगे 0। अब देखो 5 उधर चल जाएगा, 5 के बराबर -5 जाएगा तो प्लस के 5, तो k बराबर आ जाएगा 5, ये 5 का भाग चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, 1। आता है अनुपात, ये k का मान आया, अनुपात नहीं आया, आता है अनुपात। क्या होता है, k अनुपात 1, तो k का मान कितना है, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। अब हमें अनुपात मिल चुका है 1 अनुपात 1, तो क्या मैं बिंदु P के निर्देशांक नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। इस पर y का मान तो 0 है ही, y का मान तो 0 है ही, किसका मान निकालना है, k, x का मान। अब जो x का मान ये निकला है, इसी में मैं k का मान रख देता हूँ, इससे किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो इसका मान रखेंगे हम, देखो k का मान रखेंगे x बराबर, x बराबर किसके है, -4 के प्लस का 1 बटे -4 के प्लस का 1 बटे k प्लस का 1। तो x की जगह x, -4 गुना k का मान कितना आया है अपना, 1 प्लस का 1 बटे k का मान 1 प्लस का 1, -4 का गुना 1 से करो तो -4 प्लस 1 बटे 2, -4 है प्लस का 1 है तो -3 बटे 2, तो x का मान आ गया -3 बटे 2। बिंदु पूछा है, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P। x का मान तो आया है -3 बटे 2 और y का मान क्या है उस पर, 0। तो दोनों सवाल हो गए, एक तो बिंदु भी पूछ लिया उसने, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और जो पहला पूछा है किस अनुपात में है, तो k अनुपात 1 से हमने उसको हल कर दिया। तो हमने k अनुपात 1 से k का मान निकाला और उसको हल कर दिया। तो यह बिल्कुल उदाहरण है, वहाँ पर हमें y अक्ष दे रखा था, यहाँ पर हमें x अक्ष दे रखा है, बिल्कुल उसी की तरह है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बार उदाहरणों को और अच्छी तरह से कर लेना, सवालों को भी कर लो अच्छी तरह से, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी सवाल में कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट में जाकर कमेंट करना। मैं इसी प्रकार से आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। ये 5 तक सवाल कर दिए हैं, अगली वीडियो में मैं 6 से लेके 10 तक सवाल लेके आऊँगा। धन्यवाद।